नमस्कार आचार्य जी। अ, आचार्य जी, आज हमने शुरुआत में पढ़ा कि जो अहंकार के बदलाव का रेफरेंस और जो अहंकार का रोना समय है। परंतु जब हमने काल ही कृष्ण का प्रमाण है, इस पे जब हम गए तो समय से अहंकार और अहंकार से आत्मा की ओर जाते गए। इस तर्क में हमने ये कैसे जाना कि समय ही आंसू है, क्योंकि अहम की पुष्टि तो उस वक्त तक हुई नहीं थी। तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश तब नहीं हुई करें। थी ना, मैंने कराई ना। अब तो हो गई कि अहम से ही आंसू हैं सारे आपके। तो जिसको ये नहीं पता उसके लिए काल कृष्ण नहीं है। काल कृष्ण उसी के लिए है, काल और कृष्ण उसी के लिए हैं जो ये समझ गया हो कि अहम ही आंसू है। जी। आचार्य जी, जो हमने आज तर्क दिया वो उनके पर्सपेक्टिव से दिया जिन्हें नहीं पता कि काल ही कृष्ण है। आपको पहले क्या समझाया? पहले बताया काल ही कृष्ण है या पहले बताया कि अहम ही आंसू है? सर, अहम ही आंसू है। तो फिर आप नहीं समझ, सर, समय ही आंसू है। हाँ, तो आप समझ गए थे ना कि अहम ही समय है। यस सर। आप समझ गए अहम ही समय है। फिर आप ये भी समझ गए कि समय स्थूल है तो दिखाई पड़ता है, अहम उससे सूक्ष्म है, दिखाई नहीं पड़ता। जी आचार्य जी। फिर आगे बढ़ के हमने कहा कि अहम अगर रो रहा है, सदा दुखी रहता है, तो ज़रूर दुख से मुक्ति संभव होगी, वरना दुखी नहीं रहता। जी। हाँ, तो तीनों में तर्क जुड़ गया। अब इसमें समस्या कहाँ पर आ रही है? अम, समस्या आचार्य जी यहाँ आ रही है कि अ, हमने समय की जो परिभाषा दिया है उसमें अहम आ रहा है। क्योंकि आप अहम हो, अहम से ही तो शुरू करोगे तो समय तक पहुंचोगे ना। जी सर। कोई भी परिभाषा कहीं किसी चीज की नहीं हो सकती जिसके केंद्र में अहम ना हो। शुरू सब कुछ अहम से ही होगा। पूरी गीता ही अहम के लिए है। सर, हम असल में अहम की पुष्टि नहीं कर रहे हैं समय से। क्या कहना चाहते हो? सर, हम समय से अहम की ओर जा रहे हैं कि अहम की समय पुष्टि क्या करोगे? जो बोल रहा है वो अहम है। समय को देख के अहम थोड़ी पैदा होगा। जी। या अपने आप को जानने के लिए भी समय की ओर देखोगे? तुम हो ना। जी आचार्य प्रश्न कौन पूछ रहा है? जी। अहम। तो अहम तो है, उसे किसी पुष्टि की जरूरत नहीं है। अहम तो है ही। अहम से शुरू करके हमने समझा समय क्या है। फिर हमने देखा कि समय स्थूल है तो ज्यादा आसानी से दिखाई पड़ जाता है, और अहम सूक्ष्म है तो उसका बस अनुभव होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता। हम अहम देखा है कभी? पर घड़ी देखी है? जी आचार्य संसार में होते सब बदलाव देखे हैं? जी। तो समय दिखाई पड़ता है ना, पर अहम दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन अहम है तो है ही, वरना बात कौन कर रहा होता ये सारी? तो अहम को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। हुँ? हमने बस ये कहा कि जो समय है स्थूल रूप से, वही अहम है सूक्ष्म रूप से। हाँ। धन्यवाद आचार्य। नाम आचार्य जी। जी। अ, आचार्य जी, मेरे को एक कंफ्यूजन था कि जो हमने लास्ट सेशन में आखिरी श्लोक में बात की थी कि गति की बात की थी, सिर्फ गति ही पकड़ी जा सकती है, जो स्थिर है उसे नहीं पकड़ा जा सकता है। तो क्या मैं इसको आज के सेशन में जो हमारी काल और अकाल को लेके बात हुई उससे संबंधित करके रख सकते हैं? बिल्कुल रख क्या मैं सकते ये सही समझ पा रही हूँ? हैं। बिल्कुल। अहम
सब गतिशील वस्तुओं में ही अपने लिए चैन और मुक्ति खोजता है। जो बदलता ही नहीं, वो अहम की पकड़ में आता ही नहीं। जो पकड़ में नहीं आएगा, आप उसकी ओर कुछ भी मांगने कैसे जाओगे? तो चैन भी उससे कैसे मांगोगे? जी। तो स्थिर सिर्फ आत्मा है और वो हमको इतनी आसानी से पकड़ में आती नहीं है उसकी। पकड़ में आती नहीं, उसकी प्रकृति के विरुद्ध है, उसकी मान्यता के विरुद्ध है। वो स्वयं बदल रहा है तो उसको लगता है कि कोई और बदलती हुई चीज़ ही पकड़ लूं, और बदलती हुई चीज़ों के अलावा वो किसी चीज़ का संज्ञान भी नहीं ले सकता। आत्मा उसके लिए एक बिल्कुल अनजानी चीज़ है, जिससे उसका कोई आयामगत मिलाप है ही नहीं। दुर्दशा है बेचारे की। प्रेम उसे हुआ भी है तो किससे? जिसको ना वो जान सकता ना पहचान सकता। और जिनको जानता है, पहचानता है, और जो उसके पकड़ में आ सकते हैं, वो उसके किसी काम के नहीं। काम की नहीं। हाँ, तो जो अगल बगल के हैं, उसकी दुनिया के हैं, उसके समाज संसार के हैं, वो उसके काम के नहीं। और जो उसके काम का है, ये तो छोड़ दो कि वो सिर्फ दूर का है, वो सामने भी आ जाए तो पहचान में नहीं आएगा। लेकिन तो इस प्रेम तरह उसे से उसी से है। कहिए कहिए। तो सर जैसे आप एग्जाम्पल दे रहे थे कि धारा बही जा रही है और तट पे कृष्ण बैठे हैं, तो ये वैसी बात हुई कि वो देखकर भी पहचान नहीं पाता है। वो देखता ही किसको है? बदलाव को। वो तट पर देखता भी है तो उसको कोई बदलती हुई चीज दिखाई नहीं पड़ती ना। जी। उसको वो नहीं दिखाई पड़ता जिसको देखने का वो अभ्यस्त है, और जिसको देखने की उसकी अपेक्षा है। कुछ एकदम ही अलग दिखाई पड़ता है। जब कुछ अलग दिखाई पड़ता है तो वो न उसकी ओर आकर्षित होता है, न भरोसा करता है। सीख क्या है हमारे लिए? आपकी उम्मीदों से आपका भला नहीं होगा। आपकी उम्मीदों से आपका कल्याण नहीं होने वाला। और कुछ अगर ऐसा मिले जो आपकी उम्मीदें पूरी कर रहा हो, तो बहुत प्रसन्न मत हो जाइएगा। जो आपकी उम्मीदें पूरी नहीं कर रहा, वो तो दुख देता ही है। लेकिन जो आपकी उम्मीदें पूरी भी कर रहा हो, वो आपके लिए कोई शुभ समाचार नहीं है। कृष्ण ना उम्मीद तोड़ते हैं, ना उम्मीद पूरी करते हैं। वो उम्मीद के अतीत होते हैं। वहां जो हो रहा होता है, वो आपकी कल्पना के बाहर का होता है। न तो वो आपकी कल्पना के अनुकूल होता है, न प्रतिकूल होता है। वो आपकी कल्पना के अतीत होता है। तो जो लोग बड़े हठी होते हैं, बड़े आग्रही होते हैं कि साहब हम तो जीवन में वही स्वीकारेंगे जो हमारी उम्मीदों से मेल खाएगा, मुक्ति उनके लिए नहीं है। जिन्हें जिंदगी अपनी आशाएं और अपनी मान्यताएं इन्हीं पर चलानी है, उनको उनकी आशाएं और मान्यताएं ही मिलेंगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। यस सर। धन्यवाद।
प्रणाम आचार्य जी। हाँ जी। मेरा प्रश्न ऐसा है कि हमने कई बार सुना है और कई बार अनुभव भी किया है कि कभी-कभी लोग समय का अस्तित्व भूल जाते हैं। मतलब उदाहरण के तौर पर कई बार ऐसे सुनने में आता है कि कई बार कलाकार अपनी कला में इतना खो जाते हैं कि समय का अस्तित्व भूल जाते हैं, या फिर अध्ययन करते वक़्त कई बार लोग इतना खो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। तो इन घटनाओं को हम कैसे समझें? कैसे क्या समझोगे, ये तो केंद्र की बात है ना। आप अगर बह रहे हो और ठीक वैसे ही बह रहे हो जैसा आपके आसपास वाले सब बह रहे हैं, तो भी आपको बहने का पता नहीं चलेगा। अब चलेगा? चलता है? रेल जा रही है 100 की गति से, तो आपके जितने सहयात्री होते हैं आपको दिखाई देते हैं 100 की गति से जाते हुए, क्योंकि जैसे आप बह रहे हो वो भी बह रहे हैं, तो कुछ पता नहीं चलता। ये होता है मूर्छा। मूर्छा में भी समय कहाँ पता चलता है। और एक होता है बोध, उसमें भी समय का पता नहीं चलता। ये तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किसकी बात कर रहे हो। सो जाते हो समय का पता चलता है क्या? और ये भी हो सकता है कि सत्र में डूब जाओ तो भी समय का पता ना चले, दोनों को ही नहीं पता चलेगा। यहाँ 2 कुर्सियां हैं, एक कुर्सी पे एक सो रहा है और दूसरा सत्र में डूबा हुआ है। समय दोनों के लिए ही गायब हो गया है। जो सो रहा है उसे उठाओ तो उसे नहीं पता चलेगा कि 15 मिनट बीते कि 2 घंटे बीत गए। और जो डूब गया है सत्र में, हो सकता है रात के 3 बज जाएं, उसको भी पता ना चले कि 3 बज गए। ये तो निर्भर करता है, यही माया है कि जो कृष्ण की गोद में होना होता है वो कई बार मंझधार में भी अनुभव होने लग जाता है। यही तो माया है। बस कृष्ण की गोद में जो स्थिरता आती है वो एब्सोल्यूट होती है, स्थिति निरपेक्ष होती है। तट पर आप पहुंच जाओ तो आप सचमुच रुक गए, सचमुच रुक गए। एक बूंद थी, वो तट पर पहुंच गई तो वो सचमुच रुक गई। ठीक है, उसका रुकना स्थिति निरपेक्ष है। स्थिति की बात नहीं है कि वो बस रुकी हुई प्रतीत हो रही है, रुकी नहीं है। नहीं, वो सचमुच रुक गई है। और वही बूंद अपने जैसी 1000 बूंदों से घिरी हुई बह रही है तो भी उसको यही लगेगा कि वो रुकी हुई है। आप जिस गति से बह रहे हो, आपके आसपास का सब कुछ उसी गति से बह रहा हो, तो आपको लगता है क्या कि आप बह रहे हो? अभी हम पृथ्वी की सतह पर हैं। आपको पता है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस गति से घूम रही है? पर अभी तो आप कहोगे नहीं, मैं भी स्थिर हूं और मेरे सामने वाले भी स्थिर हैं। आप में से कोई भी स्थिर नहीं है। और आपकी अभी जो गति है आपको बता दी जाए तो आप थर्रा जाएंगे। आप इतनी गति से अभी घूम रहे हो, प्रति घंटे नहीं, प्रति सेकंड वाली गति से घूम रहे हो आप। पर सब घूम रहे हैं तो ऐसा लगता है स्थिर है। तो एक स्थिरता होती है जो तट पर मिलती है, वो एब्सोल्यूट होती है। और एक स्थिरता होती है जो धार के मध्य प्रतीत होती है, वो रिलेटिव होती है। वो बस इसलिए प्रतीत होती है क्योंकि सब घूम रहे हैं तो लगता है कोई नहीं घूम रहा। यहां जितने आप बैठे हो सबके सब घूम रहे हो, तो किसी को भी लग रहा है क्या घूम रहे हो? सब घूम रहे हैं तो लगता है कोई नहीं घूम रहा। ये बस एक स्थिति सापेक्ष स्थिरता है। ये झूठी है, यही माया है नहीं, पर लग रहा है, उसको माया बोलते हैं। तो आप के लिए समय तट पर रुका है या धारा के बीचों बीच ही रुक गया समय आपके लिए? कहां आप कह रहे हो समय रुक गया है? कुर्सी पर जग बैठे हो इसलिए समय रुक गया है? जो जग जाते हैं ना इन कुर्सियों पर, उनके लिए समय रुक जाता है। या कुर्सी पर बिल्कुल सो गए हो इसलिए समय रुक गया है? जो सो जाते हैं इन कुर्सियों पर, उनके लिए भी समय रुक जाता है। दोनों ही स्थितियों में रुक जाता है। ये आप जानो। गॉसिप में भी कहते हो अरे समय का पता नहीं चला। और जब उपनिषद बरसते होंगे तब भी वहां कोई शिष्य होता होगा जो कहता होगा
समय का पता नहीं चला। अब वो आप जानो कि क्या हो रहा है। आचार्य जी, एक अवलोकन भी साझा करना था। मतलब अध्याय 2 के श्लोक 52 में भी कृष्ण अर्जुन से इसी संदर्भ में बात करते हैं कि मतलब जब तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जब इस मोह के दलदल से बाहर आ जाओगे, तब तुम भूत और भविष्य से मतलब जो भोग कर रहे थे वो समाप्त हो जाएगा। तब आपने इसी विषय पर समझा था कि आत्मा ही वर्तमान है। अच्छा है, समझाया होगा, मुझे बिल्कुल याद नहीं मैंने क्या कब समझाया। तो अच्छी बात है आपको याद है। पर पहले मैंने क्या समझाया वो याद रखने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अभी क्या कह रहा हूँ वो जान लो। आप प्रवाह में जिस जगह पर हो उस जगह के कृष्ण से वास्ता रखो, पीछे वाले कृष्ण से वास्ता मत रखो। और कृष्ण तो तट के हर बिंदु पर है, तट के इंच इंच पर कृष्ण बैठे हुए हैं। जानते हो कृष्ण बोलते हैं मम माया, मेरी माया। मेरी माया से क्या आशय है? माया कौन है? पीछे और आगे वाले कृष्ण को ही माया कहते हैं। किस कृष्ण की आस में और याद में बैठे हो? जिनको पीछे छोड़ा है। अरे वो कृष्ण तुम्हारे लिए सिर्फ तब असली थे जब तुम उनके समक्ष थे। तुम बहते हुए अभी जहां आ गए हो वहां पर जो कृष्ण है ना, बस उनसे वास्ता रखो, बस उनसे वास्ता रखो। पीछे वाले कृष्ण ही कृष्ण की माया है और आगे वाले कृष्ण भी कृष्ण की माया। वास्तविक कृष्ण कौन से हैं? बस जो अभी तुम्हारे सामने है। क्योंकि तुम्हें मुक्ति किन से मिलेगी? पीछे वालों से, आगे वालों से, या जो तुम्हारे लिए अभी हैं। तो ये आगे पीछे का तुम क्यों याद रख रहे हो? मैं तो नहीं याद रखता। मुझे क्या पता मैंने पीछे क्या बोला। कई बार ये लोग किताबें लाकर दिखाएंगे, उसमें कुछ लिखा होगा, मुझे पसंद आ जाएगा, मैं कहूँगा बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। पता ही नहीं होता कि खुद नहीं बोला है। क्यों पता रहे? हर सत्र में जो बोला जा रहा है वो आदि अंत पर्यंत पर्याप्त है। पीछे की स्मृति जबरदस्ती मिटाने को, डिलीट करने को नहीं कह रहा हूं। पर आज मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो आज तक ही रह जाए। आगे आगे के कृष्ण हैं। ऋषिकेश के कृष्ण की बात बनारस की धार के काम नहीं आने की। और काम आए भी क्यों? क्या बनारस कृष्ण से खाली हो गया है? बनारस की धार के लिए बनारस के कृष्ण है ना। तुम क्या पीछे का याद कर रहे हो? या कृष्ण का स्तर भी घटता बढ़ता रहता है कि पीछे वाला बेहतर था, पीछे वाला बेहतर था, ऐसा? या आगे और बेहतर हो जाएगा? जो सामने है ना उसमें न डूबो तो आगा पीछा थोड़ा ज्यादा याद आता है। मुझे कोई बड़ी खुशी नहीं हो जाती है जब लेके कोई आ जाता है कि दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में अमुक बात बोली थी। लो स्मृति जीवी, अरे अभी क्या बोला उसमें प्रवेश करा क्या? करो।
जो बोला है वो पर्याप्त है। गीता के हर श्लोक में गीता पूरी समाई हुई है, ठीक वैसे जैसे पूर्ण का अंश भी पूर्ण ही होता है, उसी तरह से गीता का हर श्लोक संपूर्ण गीता है। तुम आगे पीछे का याद करके क्या करोगे? धन्यवाद आचार्य जी। ओशो की एक बात याद आई आज के श्लोक से। वो कहते थे कि हमारा देश बहुत अनूठा है। उसने समय और मौत को एक ही नाम दिया, काल, और काल से ही बना कल। जो बीत गया और जो आने वाला है, दोनों को ही कल बोला गया। आज आपने बताया कि समय और अहम एक साथ चलते हैं, तो क्या जो समय में है उसी को जो अहम है, तो फिर यानी कि उसको ही काल खाता है, और जो काल से बाहर वो महाकाल। जितने तरीके के आप रिश्ते जोड़ सकते हैं समय में और अहम में, सब ठीक निकलेंगे। अहम स्वयं समय की निर्मित है। अहम को जुड़ना भी उसी से है जो समय में स्थित है। अहम का दुख भी उसी से है जो समय में है, और अहम का आकर्षण भी उसी से है जो समय में है। अहम और समय ये चोली दामन का साथ है इनका। आपने ये भी बताया कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया, वरना हम एक समय के एक दायरे को कृष्ण का नाम दे देते। तो अभी भी दे ही रखा है। हाँ, तो इस पे एक बार ओशो की एक बात और याद आई। उन्होंने बोला कि शायद हमने इस चीज़ को समझा, इसीलिए हमने कभी रिकॉर्ड नहीं किया कि कृष्ण का जन्म कब हुआ। हाँ, पर और हमने मृत्यु रिकॉर्ड कब हुई। भले नहीं किया, पर लोगों ने तो चला रखा है ना कि हम जानते हैं। वो खुद नहीं बता के गए। पर देखिए, सब जो कृष्ण भक्त अपने आप को कह रहे हैं, वो तो कहते हैं हम अच्छे से जानते हैं, फलाने युग में हुए थे और ऐसा था वैसा था। उनके पास सारी कहानियां मौजूद हैं। एक बात और इस पे मैं पूछना चाहूँगा आपसे। सत्य, एक और बात याद आई कि सत्य नूतन भी है और पुरातन भी, ओशो ने बोला था। तो जैसा कि अभी आपने बताया, नूतन इस अर्थ में कि जब भी वो आएगा नए रूप में आएगा, और पुरातन इसलिए कि वो बोध स्वरूप है, तो तटस्थ है। पुरातन इस अर्थ में कि पुराना माने काल ना, पुराना माने पीछे का, पीछे माने काल। आपने क्या लिखा है जहां काल है? नहीं, ये तो उससे पहले वाले में था। जहाँ काल है वहीं कृष्ण, आज आपने लिखा है। लिखा ना आपने, जी, जहां जी, काल है वहां जी, कृष्ण जी, है। जी। और पुराना माने काल, काल, और जहां काल है वहां कृष्ण है। तो पुराना माने कृष्ण। तो सत्य पुरातन भी हो गया। जी, जी, जी। हम्म। जी, धन्यवाद। आपके काम कौन सा वाला आएगा, पुरातन की नूतन? नूतन ही काम आएगा, क्योंकि समय सापेक्ष है। दुख अभी है, दुख 2 शताब्दी पहले थोड़ी था आपको। धन्यवाद। एक ही फैक्ट्री है, वो बहुत पीछे से कार बनाती रही है। आपके काम उसका आज वाला मॉडल आएगा, या मान लीजिए मारुति है, या मारुति 800 आएगी। पर मारुति 800 ना बनी होती तो शायद आप आज यहां तक पहुंचे नहीं होते। उस समय वो बहुत काम आई थी। फैक्ट्री एक ही है, पर जैसे जैसे आप यात्रा करते जाते हो वैसे वैसे मॉडल भी यात्रा करते जाते हैं। जैसे जैसे आप बदल रहे हो वैसे वैसे मॉडल भी बदल रहे हैं। आप पुराने मॉडल से बहुत लाभ नहीं पाओगे। और पुराने मॉडल से क्यों इतनी आसक्ति, जब फैक्ट्री एक ही है?
एक ही फैक्ट्री है जो एक के बाद एक मॉडल निकालती रहती है।